जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम बताने के लिए मना करा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे गुरु जी। मैं वही बोलूंगी जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। और जैसा कि कहते हैं, जितना मैंने सुना है कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। मुझे नहीं पता इस सत्संग के थ्रू गुरुजी किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं, जैसा कि सब कहते हैं कि शुरू से शुरू करिए, तो मैं शुरू से ही अपना सत्संग शुरू करूंगी। मैं गुरुजी के साथ तो बहुत पहले से ही जुड़ गई थी, लेकिन और सत्संग भी बहुत सारे होते थे, पर मैं ना बहुत हेजिटेंट हुआ करती थी कि नहीं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे जैसे होता है ना कि जब हमारे सामने इतना कुछ अचानक से होने लगे तो हमें कई दफा लगता है कि ये तो शायद मिरेकल है या क्या है। तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही ख्याल आने लग गए थे कि क्या पता ये ऐसे बाय चांस हो गया हो। पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इतनी बारी फील करवाई है कि उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मेरे को आपकी संगत में जुड़ने का मौका मिला। और जैसा कि कहते हैं सब कि कोई भी आपकी मर्जी बिना नहीं आता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे को आपने चुना और इस लायक समझा कि मैं आपसे जुड़ सकती हूँ। तो मैं गुरुजी से सन 2018 में जुड़ी होंगी, 18 में पहली बारी। तो मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला एक अपनी आंटी से जो मेरे घर के पास रहती थी। तो वो मुझे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनाती थी और ऐसे ही बातों बातों में मेरे को गुरुजी से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके बारे में सुनकर, उनको जानकर। तो मैं ऐसे बहुत अट्रैक्टेड फील करती थी कि अरे मेरे को भी जाना है, मेरे को भी सुनना है। और जब वो मुझे ऐसे बताते थे कि उन्होंने लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से सॉल्व करी, तो मुझे लगता था अरे वाह गुरुजी, आप तो बहुत पावरफुल हो, तो आप तो कितना कुछ कर सकते हो। और फिर मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा आता था कि काश मैं गुरुजी से पहले मिली होती, जब वो अपने छोले रूप में थे, तो मैं उनसे इतनी बातें कर पाती, इतना कनेक्शन बना पाती। पर मैं अपने आप को अभी भी लकी मानती हूँ कि मेरे को उन्होंने फिर भी जोड़ा अपने साथ। तो तब मेरा क्लास 12th का रिजल्ट आया ही था उस साल, और मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट तो थी, लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे और मेरा मनपसंद कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था और मैं काफ़ी ऐसे परेशान रहती थी और ऐसा मुझे लगता था कि अरे मेरे को तो अब लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं तो ऐसे फेल हो गई वाली फीलिंग आती थी। पर मैं गुरुजी के पास उनके बड़े मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जाया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के पास मंदिर में जाना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम मंदिर खुलने से पहले ही, मंडे को 8 बजे से पहले ही हम मंदिर के बाहर पहुंच जाते थे और बाहर और भी संगत होती थी, तो उन्हीं के साथ बैठ के वेट करते थे दरवाजा खुलने का गुरुजी के मंदिर का। और वहीं अपना बाहर
कीर्तन करा, अपना शब्द सुनते रहते थे जो अंदर चल रहे होते थे, या ऐसे गुरुजी से ऐसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ और गुरुजी ने बहुत मौके दिए, अपनी सेवा भी करवाई। ऐसे वैसे तो उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी की किचन सेवा में मदद करने का मौका मिला कि मैं वहाँ पे ऐसे समोसा प्रसाद बनाया करती थी, और कुछ गलतियाँ भी हो जाती थी, जैसे वहाँ पे और संगत जी होती थी, जो गुरुजी के ऐसे सेवादार होते थे, वो ऐसे बताते थे कि अरे ये आपने गलत किया, ये दोबारा करिए, वो करिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अरे ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं इनसे, तो कभी ऐसे बुरा नहीं लगा। बहुत अच्छा लगता था ऐसे सुबह-सुबह जाना और ऐसे सेवा करना 3-4 घंटे, और बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती थी। बट मेरे को हमेशा ऐसा रहता था कि अरे गुरुजी, आप तो कितने सारे लोगों से टेलीपैथी करते हो, आप तो सबसे ऐसे पूरी-पूरी बात करते हो, मुझसे तो आप करते ही नहीं हो, मेरे को तो आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। और ऐसे होता है ना कि सबकी जर्नी गुरुजी के साथ अकेली होती है, तो हमें कभी भी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सबके लिए अलग ही सोच कर बैठे हैं, तो हमें किसी से भी ऐसे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। वो ऐसे बहुत बाद में, यानी कि अब समझ आ रहा है। पर हाँ, तो ये मुझे मौका मिला, और फिर गुरुजी की कृपा से मेरे जिस कॉलेज में मैं चाहती थी उस कॉलेज में तो नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मैं काफ़ी खुश थी। और फिर शायद मैं एक टाइम पे भूल भी गई थी कि अरे मेरे को उस कॉलेज में जाना था, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, ये तो उससे भी बढ़िया है, और मैं बहुत खुश थी कि, और फिर वही कहते हैं ना कि हम कभी-कभी गुरुजी से ऐसे बहुत छोटी चीज़ माँग रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो हमें कुछ बहुत बड़ा देना होता है जिसको हमें पता भी नहीं होता। तो वही मेरे साथ हुआ, और मैं शुरू में खुश नहीं थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे समय के साथ मेरे को समझ आया कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगता था अपना कॉलेज और सारी चीज़ें, कि ऐसा लगता था कि ये मैंने बहुत ही सही रास्ता चुना। फिर ऐसे ही कुछ समय बीता, और मैं लोगों के सत्संग सुनने बढ़ते ही जा रहे थे कि अरे आज गुरुजी ने इनका ये ठीक कर दिया, आज इनका वो ठीक कर दिया, और मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाई गुरुजी की लीला, जो कि इतनी प्यारी है, जो कि हमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां देने के लिए ही आई है। गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं और सबका ही भला चाहते हैं। जो भी एक बार उनसे जुड़ गया, वो समझ लो उनका गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो कष्ट काट दिया, या कुछ ना कुछ भला कर ही दिया। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर एक दिन मैंने गुरुजी को कर दिया चैलेंज कि, और वो चैलेंज भी ऐसा था कि क्या ही बोलूं मैं, कि मुझे आज अपने में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब जब खुद चैलेंज किया था तो फिर भुगतना तो था ही। मैंने गुरुजी को एक बारी बोला कि अरे गुरुजी, अगर आप मेरे आसपास हो, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, देखिए संगत जी, कैसा उस टाइम पे दिमाग खराब होता है, कि मैंने उनको बोला अगर आप मुझसे जुड़े हुए, ना कि मैं आपसे जुड़ी हूँ, तो आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ। आप कुछ ऐसा करो कि आप मेरे को प्रॉब्लम में डालो, और फिर मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो। क्योंकि फिर वही मूर्ख वाली बातें ही है संगत जी, कि गुरुजी ने कोई प्रॉब्लम दी नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि मैं उनसे क्या मांगू सॉल्व करने के लिए। तो मैंने कहा कि आप प्रॉब्लम भी खुद ही दे दो, लेकिन सॉल्व करना मत भूलना, मतलब मुझे छोड़ना मत, मेरे को उससे निकाल लेना। तो यही हुआ मेरे साथ कि मैंने उनसे मांगा, और फिर अब गुरुजी से मांगा है, तभी कहते हैं वैसे कि मांगो मत, मानो। पर क्योंकि अब मैंने मांगा था, तो अब गुरुजी को तो वो देना ही था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे ही अचानक एक दिन कॉल आता है, मैं कॉलेज में होती हूँ अपने, और मेरे को मेरे पिताजी का कॉल आता है ये कहने के लिए कि तू जल्दी से घर जा, और घर नहीं, सॉरी सॉरी संगत जी, घर नहीं, हॉस्पिटल जाओ जल्दी से, तेरी माँ को तेरी जरूरत है। और मैं इतनी घबरा गई, मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो अभी फटाफट पहुंच, जो तेरा छोटा भाई है, तो संगत जी मेरा एक छोटा भाई भी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गया और सीधा आईसीयू में एडमिट किया। मैं इतनी परेशान संगत जी कि समझो उस दिन तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, कि आज भी मैं उस बारे में बात कर रही हूँ
तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं कि वो दिन ऐसा है कि मेरे को उसको बात करने में भी डर लगता है कि ऐसे कॉल आना, और ऐसे मैं भागी भागी गई पूरा ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे कि क्या हुआ नहीं हुआ। पूरा टाइम मैं गुरुजी का पाठ करती रही कि प्लीज गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, मेरे को इस चीज से बचा लो। और फिर मुझे समझ आया उसी दिन कि ये तो सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को कहा था मुझे प्रॉब्लम में डालो और मुझे उससे बाहर निकालो। तो मेरे को लगा कि मैंने तो ऐसे मन में सोचा कि अरे मेरा मतलब ये थोड़ा था, मेरा मतलब था मुझे, लेकिन आपने तो उल्टा ही कर दिया। बट फिर मेरे को पता चला कि गुरुजी की लीला अपनी होती है। अगर वो मेरे को ही प्रॉब्लम देते तो हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का समझते हैं संगत जी। हम तो अपनी रोज की प्रॉब्लम से डील करने की इतनी आदत हो जाती है कि हमें लगता है कि वो सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम शायद उससे इतना इफेक्ट भी नहीं होते हैं। बट जब हमारी बात हमारे घर वालों पे, हमारे अपनों पे आती है, तब हमें चीजों का समझ आता है और हमें तब चीजें सही तरीके से पता लगती हैं। तो वही हुआ संगत जी, मैंने बहुत ज्यादा सॉरी बोला गुरुजी को। मैंने बोला ये तो मैंने क्या मांग लिया आपसे, प्लीज मैंने आपने मेरी आधी बात तो मानी है, लेकिन प्लीज मेरी पूरी बात भी मान लो गुरुजी। आपने मेरे को प्रॉब्लम में डाला, प्लीज मुझे बाहर निकाल लो। मेरे को पूरा एहसास हो गया आपकी प्रेजेंस का। प्लीज 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 मेरे भाई को कुछ भी ना हो, प्लीज उसको बाहर निकाल लो गुरुजी। तो पता नहीं एकदम से क्या ख्याल आया कि जो वो आंटी थी, मैंने उनको बताया जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये है मेरा एक पॉकेट स्वरूप था, उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि ये उसके तकिए के नीचे रख दे और सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वही किया। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि वो तो उसके बाद तो सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार था। जिस पेशेंट की तबीयत इतनी खराब थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें उसके, क्योंकि वो आईसीयू में था तो उसके हर 2 घंटे में टेस्ट हो ही रहे थे। उसकी पहली रिपोर्ट और उसके उसी दिन आखिरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क था संगत जी। सच में बिल्कुल मेरे आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखा है। जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था वो एकदम से खड़ा उठा, उसका अलग अलग बाहर की चीजें खाने का मन कर रहा है सिर्फ एक दिन में। जो बच्चा चल अपना भार भी नहीं संभाल पा रहा था, उसके अंदर एकदम से इतना चेंज आया कि वो सिर्फ गुरुजी ही थे। क्योंकि मैंने देखा भी कि अगले दिन कि वो तकिए के नीचे मैंने ऐसे हाथ मारा तो मुझे वो गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा। और जितना मेरे को पता है वो यही होता है कि अगर वो चले गए उनका स्वरूप वो खोता नहीं है, वो खुद ही चला जाता है। तो समझ लो गुरुजी आपकी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेकर चले गए। और मेरे को इतना शुक्राना किया मैंने, आज भी उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे किस तरीके से सबक सिखाया जो कि बहुत जरूरी था। शुक्राना। और फिर मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपने, अपनी प्रेजेंस भी फील करवा दी और उसको भी बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी कि वो एक दिन के अंदर अगले ही दिन वो घर आ गया और बिल्कुल सही था। और मतलब ऐसा था कि दिन में ही तारे देख लिए थे और फिर रातों रात चमत्कार पे चमत्कार और अगले दिन वो घर। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम।